Good morning, students. This time we are going to discuss about conversion from binary to decimal conversion. Okay. Last day many students asked some questions about how 2, 3 and 4 will be converted into binary number system. Okay, so firstly I will solve this one, and after that we will discuss about binary to decimal conversion. Okay, decimal to binary conversion. Well, students, you understand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0. These are all decimal numbers. Okay, and their equivalent binary digits are 0 means 0. Okay, binary digits are 0 and 1, combination of 0 and 1. So we will discuss when we are discussing about decimal to binary conversion. So firstly we have to understand that when we convert decimal number into binary number, then we use 4 bits. Okay, 4 bits means, I'm telling you that, as you know that 1 byte is equal to 8 bits. So what are these 8 bits? These 8 bits are 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. So these are 4 bits and these are 4 bits. Okay. We use these bits on the basis of decimal number. Okay. Till 7, all these numbers 0 to 7 use only 3 bits, but when we go for 8, 9 till 15, then this means numbers display in 4 bits, and after 15 it displays in 5 binary digits. Okay, so that's why we will use here 4 bits binary conversion. So 0 is equal to 0. Okay, 4 times 0. 1 is equal to 0, 0, 0, 1. 1 का 1 ही होता है भाई, क्योंकि 0 and 1 are the binary digits. तो 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. हाँ, जब हम 2 को यूज करते हैं तो 2 कैसे हो गया? जैसे बाइनरी डिजिट में जो एडिशन होता है, at the time of binary addition, 1 plus 1, 1 plus 1. So 1 plus 1 2 हुआ, लेकिन यहां बाइनरी कन्वर्जन है, बाइनरी एडिशन है, और बाइनरी नंबर में 0 and 1 होता है ना. तो हम या तो 0 लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे, एंड 1 plus 1 0, कैरी बचेगा 1, इसको लिखेंगे हम यहां पे. तो ये किसका हो गया? 2 is equal to 1, 0. इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको 1, 0 पढ़ेंगे. ओके, सो इन बाइनरी कन्वर्जन दिस इज 0, 0, 1, 0. अच्छा, अब हमें 3 फाइंड करना है. तो 3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 और 0 किसका है? 2 का है. 3 के लिए क्या हो जाएगा? इसमें हम 1 ऐड कर दें तो 3 हमें मिलेगा.
तो 0 और 1 1 हो जाएगा और 1 इधर बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 हो गया। तो इसको लिखेंगे 0 0 1 1। ओके, 4 के लिए हम क्या करेंगे, 3 में 1 ऐड कर देते हैं, 3 इज इक्वल टू 1 1 है। 4 के लिए क्या करेंगे, 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 4। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे। अब 1 प्लस 1 0, 1 कैरी बचेगा, 1 प्लस 1 अगेन 0 कैरी बचेगा, इसको यहां लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 0। तो इसी तरह से हम बाकी नंबर्स में भी 1 ऐड कर करके और इसको लिख सकते हैं। ये इतना टिपिकल नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, अब आप डायरेक्टली यहां पे देखिए, जैसे ये 4 है, 4 में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा 5, तो हो जाएगा 1 0 एंड 0 और 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर 4 में 2 ऐड कर देते हैं तो हमें 6 मिलेगा। 4 के लिए ये है और 2 के लिए ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 1 1 and 0. So this is not very difficult task. Okay, you can understand in very simple manner. सेवन के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो 7 हमें मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, 0 0 1 1 और इसका क्या है 0 1 0 0, इसको हम ऐड कर देते हैं 1 0 1 1 0 1 0 1 1 एंड 0। तो ये किसका हो गया 7 का, 0 1 1। ओके, अब 7 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 8। आप यहां देखिए 7 के लिए हम यूज कर रहे हैं 0 1 1 1 और इसको ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। 1 के लिए क्या है 0 0 0 1। ओके, अब हम इसको देखते हैं 1 प्लस 1 0 कैरी बचा, यहां पे लिखिए 1 प्लस 1 0 कैरी बचा, यहां लिखेंगे 1 प्लस 1 0 कैरी बचा, यहां लिखेंगे। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, ऐसा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 1 1 ऐड किए तो 0 हो रहा है तो 0 0 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं। 1 और 1 ऐड करेंगे, 1 और 1 ऐड करेंगे तो 1 1 0 और कैरी यहां 1 बचेगा, इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 0 और 0 को ऐड करें तो क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 ही होगा। ठीक है, तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेल, आप ऐसे ही क्या करेंगे, बाकी के नंबर्स को करते जाएंगे। अब 8 में हम 1 ऐड कर दे तो हमें 9 मिल जाएगा। ऐड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 0 0 1। 10 लिखना है तो 10 के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 2 ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। सो सिंपल। ऐसे ही अगर हम 11 की बात करते हैं, 11 में क्या ऐड कर दें, 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11 मिल जाएगा, यानी कि 1 0 1 1। 12 के लिए क्या करेंगे, 12 के लिए हम 8 और 4 ऐड कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा,
यानी कि 1 1 0 0। 13 के लिए क्या करेंगे, 8 में आप 5 को ऐड कर दीजिए। ओके, तो 8 हो गया और 5 हो गया 1 0 1। फिर हो गया 14। 14 में क्या करेंगे, 8 और 6 को ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा 14, यानी कि 1 1 1 0। 15 के लिए आप क्या करेंगे, 1 1 1 1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 14 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देखिए ये डेसिमल नंबर है, बट मैंने ये लाइन क्यों खींचा है आपको मैं अभी बता दे रहा हूं। फ्रॉम 0 to 7 ऑक्टल भी होता है ना, तो ऑक्टल नंबर में 3 बिट कन्वर्जन होता है, इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर हम इसको इरेज भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 3 बिट कन्वर्जन है। ओके, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में थ्री बिट कन्वर्जन होता है। ओके, एंड हेक्साडेसिमल में आपको मालूम है ना 15 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 and A to F। ओके, A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14 and F is equal to 15। तो हेक्साडेसिमल में 0 to 9 प्लस A to F ये डिजिट्स होते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर में जो कन्वर्जन होता है, जो भी डिजिट्स होते हैं वो 4 बिट्स में होते हैं। ठीक है, 4 बिट कन्वर्जन। और ये क्या होता है, 3 बिट्स कन्वर्जन। ओके, अब मैं आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करके दिखाता हूं कुछ नंबर्स को। ठीक है, अभी इसको यहीं पे हम ब्रेक करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया है तो आप इसको एक बार और वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए और फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो यू यूज योर बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग this conversion system decimal to binary। okay, so let's see the 3 bit conversion and 4 bit conversion। अभी तक आपने देखा डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सी हियर। सॉरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। कोई नंबर है 76, ये डेसिमल नंबर है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। सॉरी, हम बाइनरी टू डेसिमल में चल रहे हैं ना, तो हमें बाइनरी नंबर लेना होगा, न कि डेसिमल नंबर। 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0। ओके, इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में तो हम 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन कर लेंगे।
0 1 0 0, ये 4 बिट्स हैं। आप देखिए यहां से यहां तक 4 बिट्स है और यहां से यहां तक 4 बिट्स है। इधर कितने हैं? 2 बिट्स हैं। तो इसको 4 बिट करने के लिए हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे? 2 जीरोस को ऐड कर लेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है, केवल हम 4 बिट्स की पेयरिंग करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि 0 0 1 0 की वैल्यू होती क्या है। आप सीधे सीधे देखिए 1 0 किसके लिए यूज करते हैं? 2 के लिए। इसमें है 1 1 0 1। ओके, तो ये 1 जो है 4 बिट्स में हो जा रहा है, तो ये 8 के लिए यूज करते हैं। 1 1 3 के लिए यूज करते हैं, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। ओके, और ये है 1 0, ये हो गया 2 के लिए। ठीक है, क्लियर? सर ये तो हेक्सा में हो गया, ये तो हेक्सा हो गया। ये किसके लिए यूज करते हैं? बी के लिए, यानी कि ये 2b2 हो गया। दिस इज हेक्सा, नॉट डेसिमल। तो हमें डेसिमल के लिए क्या करना होगा? फॉर कन्वर्टिंग दिस नंबर इनटू डेसिमल फॉर्मेट, we will assign positional value to each digit. What is positional value? जैसे ये इनिशियल प्लेस पे है तो इसको हम 0 देंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5, ये 6 प्लेस पे है, ये 7 प्लेस पे है, ये 8 प्लेस पे है और ये 9 प्लेस पे। ओके, अब हम इसको कैसे करेंगे? फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल वी विल यूज 1 into 2 the power 9 प्लस, देखिए हम जीरो वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जीरो से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। ऐसे कंडीशन में जीरो वाले पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं और 1 into 2 the power 9, 1 into 2 the power 7, 1 into 2 the power 5, 1 into 2 the power 4 plus 1 into 2 the power 1। अब हम 2 का पावर क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज दीज आर बाइनरी डिजिट्स, और बाइनरी डिजिट्स का बेस क्या होता है? 2। तो जब भी हम इसको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम जो भी इसकी प्लेस वैल्यू होती है वो 2 के पावर में यूज करते हैं, क्योंकि आप 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि वो नंबर आएगा। तो फिर अगर हम 1 से 1 का पावर 9 कर दें और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तो कुछ नहीं, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है बाइनरी डिजिट इनटू बेस, और पावर में क्या होगा? पोजिशनल वैल्यू। ओके, तो बाइनरी डिजिट क्या है? 1, बेस क्या है? 2, पोजिशनल वैल्यू क्या है? 9। इस चीज को आप दिमाग में बैठा के रखेंगे और अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 into 2 the power 9 का मतलब क्या है? कितना आएगा? आप इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर
1 इंटू टू द पावर 7, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू टू द पावर 5, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 1 इंटू टू द पावर 4, इसकी क्या वैल्यू आएगी? एंड 1 इंटू टू द पावर 1। इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आई एम नॉट कैलकुलेटर, तो आप मुझसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि मैं डायरेक्टली बता दूं, ठीक है? आपको कैलकुलेट करना होगा। मैं कैलकुलेटर नहीं हूं, आई एम कंप्यूटर टीचर, सो मैं आपको ट्राई करता हूं बताने का। 1 इंटू टू द पावर 1 2 हो गया, 1 इंटू टू द पावर 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, टू द पावर 4 इक्वल 16, यानी कि 1 टाइम्स और मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 32। अगर 6 टाइम होता तो 64 होता, 7 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा? 128। अगर 8 टाइम्स होता तो 256 होता, अभी 9 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा? 512। आई जस्ट ट्राइड, ओके? और अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए सारे नंबर्स को। तो जब हम सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 2 6 8 10 18 20, 20 का 0 कैरी 2, 2 1 3 5 8 9 and 1 5 1 6. So this is what? डेसिमल नंबर। क्या है ये? डेसिमल नंबर। आपको लास्ट डे मैंने बताया था कैसे आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बाइनरी टू डेसिमल। यहां मैंने शॉर्टकट मेथड यूज किया, बट ये हेक्सा के लिए आया। ये किसके लिए आया है? हेक्साडेसिमल के लिए। अब हम इसी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ओके, यहां पे हेक्सा में 2b2 आया। ओके, तो हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है? टू बी टू हेक्सा में क्या आया है? 2b2, ये हेक्सा में आया है। अब हम इस नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये वैल्यू आती है मतलब हमारा कन्वर्जन क्या है? करेक्ट है। 690 हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? बेस इसका 16 है तो हम 16 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इस साइड लिखते जाएंगे। 16 4 जा 64, 5 बचा 5 0 50, 16 3 जा 48, रिमाइंडर क्या बचा? 2। फिर इसको 16 से हम डिवाइड करेंगे। 16 2 जा 32, 43 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 11। ओके, 2 11 और 2, ये क्या बच रहा है? रिमाइंडर। 11 किसके लिए हम यूज करते हैं? बी के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर हम ये एम एस बी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड LSD लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो नीचे से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या आ जाएगा? 2 11 2। 11 के लिए हम क्या यूज करेंगे? बी, यानी कि 2b2। अब देखिए
बाइनरी नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और उसी बाइनरी नंबर को हमने हेक्सा में कन्वर्ट किया। फिर डिजिटल जो डिजिटल नंबर है, डेसिमल नंबर है, उसको हमने हेक्सा में कन्वर्ट किया और आप देखें कि दोनों ही कन्वर्जन की वैल्यू सेम है। इट मींस हमारा जो कन्वर्जन है दैट इज करेक्ट अप टू डेट। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।